क्वेश्चन नंबर 303, डॉक्टर किरीट सोलंकी. प्रश्न क्रमांक 303 में। यस मिनिस्टर. Madam Speaker, statement is laid on the table of the House. पूछिए. स्पीकर मैडम, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बुनकरों की शिक्षा के बारे में बोलने की अनुमति दी है। मैं स्वयं खुद बुनकर का पुत्र हूं और मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं बहुत आभारी हूं और हमारे मंत्री श्री बहन स्मृति जी और टमटा जी का भी आभारी हूं कि उनके बुनकरों के और हस्तकर्मियों के कल्याण के लिए कई सारी योजना किया है। जहां तक हमारा देश का सवाल है, हस्तकला हमारी धरोहर है और मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात में चाहे कच्छ हो, चाहे पाटन के पटोले हो, चाहे सौराष्ट्र की बांधनी हो, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में हमारी हस्तकला एक धरोहर के रूप में उभरी है। स्मृति जी, पिछली बार जब हस्तकर्मियों को आइडेंटिटी कार्ड देने का था तब वो कार्यक्रम सबसे पहले अहमदाबाद में मेरे क्षेत्र में रखा था और उन्होंने वहां जो कार्ड का कार्यक्रम दिया था उसकी वजह से उनको बहुत सारा लाभ हो सकता था। मैं इसीलिए मैं स्मृति जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सुनिए, इनकी वजह से हस्तकर्मियों और बुनकरों को एक वैल्यू एडेड होता है और उनको ज्यादा आमदनी मिलती है। मैं सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बुनकरों को शिक्षा के लिए क्या कोई नेशनल हैंडीक्राफ्ट विश्वविद्यालय की सरकार कोई स्थापना करेगी? धन्यवाद। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करती हूं कि किरीट भाई ने अभिभूत किया मुझे इतने सारे आशीर्वाद देकर। स्पीकर महोदया, वर्ष 2009-10 में बुनकरों के मध्य में एक सेंसस हुआ ये जानने के लिए कि शिक्षा का स्तर बुनकरों के और उनके परिवारों के मध्य में कितना है, और ये पाया गया कि 30% बुनकर और उनके परिवार के सभी सदस्य कभी स्कूल गए ही नहीं, विद्यालय गए ही नहीं, और मात्र 1% ही ग्रेजुएट या उससे ज़्यादा की पढ़ाई कर पाए। इसलिए उस 1% में किरीट जी अभिनंदन उनका कि एक बुनकर के पुत्र होने के बावजूद वो ना सिर्फ डॉक्टर बने लेकिन आज भी बुनते भी हैं स्वयं, तो उनका अभिनंदन। लेकिन जब कारणों को टटोला गया तो ये पाया गया कि बुनकर और उनके परिवार या तो फीस अदा नहीं कर सकते, पढ़ने की इच्छा रखते हैं, अथवा उन्हें मुख्यतः मॉडर्न वीविंग टेक्निक सिखाई जाती है और वो चाहते हैं कि उससे भी जुड़े कुछ नए कोर्सेज हों। तो 7 अगस्त 2016 को हमने इग्नू और एनआईओएस के साथ हैंडलूम डेवलपमेंट कमिश्नर के ऑफिस के माध्यम से एमओयू करा, और मात्र बुनकरों के लिए नहीं, मैं किरीट भाई से कहना चाहती हूँ कि हस्तशिल्पियों के लिए भी 9 नवंबर और जनवरी के माह में हमने एनआईओएस और इग्नू के माध्यम से एक करार किया। इग्नू और एनआईओएस की सुविधा ये मिलती है कि जो बुनकर और शिल्पकार घर पर बैठकर बुनाई अथवा अपने चीज़ों को बनाते हैं वो रेगुलर किसी भी संस्थान में जाकर पढ़ नहीं पाते, इसलिए शिक्षा स्वयं उनके घर तक आए ऐसी व्यवस्था हमने की है। और जो आर्थिक चुनौती रहती है उनकी, उस चुनौती को देखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय किया है स्पीकर महोदया कि 1 अप्रैल 2017 से जो भी बुनकर समाज और हस्तशिल्प समाज के नागरिक हैं, अगर वो SC ST माइनॉरिटी परिवार से हैं, BPL परिवार से हैं, महिला है अथवा दिव्यांग है, उनकी 75% फीस की राशि भारत सरकार स्वयं भरेगी। मैं उनका ध्यान इस बात पे और सदन के सभी सदस्यों के समक्ष ये भी कहना चाहूँगी कि बुनकरों से संबंधित कई और शिल्पकारों से संबंधित कई कठिनाइयाँ वो मेरे पास लेकर आते हैं। 4 जनवरी को हमने बुनकर मित्र हेल्पलाइन शुरू की, राष्ट्र के इतिहास में पहली बार। उसका नंबर है 1800-208-9988। 2 माह में अध्यक्षा महोदया हमें करीबन 3500 तक बुनकरों ने अपनी कठिनाइयाँ बताई, उसका समाधान हमने किया। आप सब जनप्रतिनिधि हैं, आपके माध्यम से भी अगर किसी को सहायता चाहिए, ये हर दिन पूरे सप्ताह के 7 दिन चलता है, सुबह 10 से लेकर शाम 6 को, चाहे वो शिक्षा की मुसीबत हो या फिर कोई भी चुनौती हो, वो इसके माध्यम से हम तक अपनी समस्या पहुंचा सकते हैं। मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मैं अहमदाबाद संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं। एक जमाना में अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था। वहां करीबन 75 से ज्यादा
टेक्सटाइल मिल थी और ये मिल के जो कर्मचारी थे वो गरीब थे, वो दलित थे अक्सर। वो मिल समय के अवधि में वो बंद हो गई और कुछ चंद मिलें अभी बची है। उनके जो कर्मचारी थे, जो बेरोजगार कर्मचारी थे, उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। हमारी गुजरात सरकार ने उन लोगों के लिए कई योजना की है, मगर वो छोटे छोटे व्यवसाय करके उनके बच्चे के लिए पढ़ाई, उनके रहने के लिए आवास के उनको प्रश्न दिक्कतें आती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करता हूं कि क्या वो क्लोज मिल टेक्सटाइल जो है, उनके जो बेरोजगार लोगों हैं उनके लिए सरकार, भारत सरकार कोई एक पैकेज लेके आएगी ताकि उनकी स्थिति सुधर सके। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मुख्यतः माननीय सदस्य का प्रश्न हैंडलूम से संबंधित है, इसलिए जिस मिल की वो चर्चा कर रहे हैं वो इस प्रश्न का एक अंग नहीं है, मुख्य प्रश्न का अंग नहीं है। फिर भी उन्होंने जो चिंता व्यक्त की है उसके संदर्भ में एक जानकारी उन्हें देना चाहती हूँ कि 1 अप्रैल से हम लोग विशेष पावरलूम पूरे सेक्टर के लिए एक विशेष पैकेज घोषित करने वाले हैं और हमारी कोशिश ये है कि पावरलूम के वर्कर्स उनके आय में वृद्धि हो। अगर इसके संबंध में किसी भी वर्कर को आप जोड़ना चाहें स्कीम से तो निश्चित रूप से मैं सहायता करूंगी। ताम्रध्वज साहू।